हेलो मेरे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर नंबर 8, थंडर एंड अनांसी, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश लाइव कोर्स बुक क्लास 5 Collins. So let's start. In this chapter we will read an African folk tale about a trickster. तो हम इस चैप्टर में एक कहानी पढ़ेंगे जो अफ्रीकन एक लोक कथा है। वो क्या है? एक ट्रिकस्टर के बारे में है जिनका नाम है अनांसी। ठीक है, let's start. Anansi is a popular character and a great trickster in several West African folk tales. तो बच्चों, जो पश्चिमी अफ्रीकन लोक कथाएं हैं उनमें एक बहुत ही प्रचलित कैरेक्टर है अनांसी, और वो एक ट्रिकस्टर है। ट्रिकस्टर मीन्स अ पर्सन हु ट्रिक्स और चीट्स पीपल, जो लोगों को ठगता है। द वर्ड अनांसी मीन्स स्पाइडर इन टवी, द लैंग्वेज ऑफ घाना, अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। तो अनांसी का मतलब क्या है? स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स मकड़ी, टवी भाषा में। तो टवी भाषा कहाँ की है? लैंग्वेज ऑफ घाना, घाना देश की जो भाषा है टवी, और घाना क्या है? एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। दिस इज बिकॉज इन सम स्टोरीज अनांसी कैन चेंज हिमसेल्फ इनटू अ स्पाइडर। और मकड़ी नाम क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कहानियों में अनांसी जो है खुद को मकड़ी का रूप धारण कर लेता है। रीड दिस स्टोरी वेयर ही ट्राइज टू ट्रिक हिज फैमिली ऑल्दो विदाउट डिस्गाइजिंग एज अ स्पाइडर। तो हम ये जो कहानी पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो इसमें क्या है? अनांसी जो है अपनी ही फैमिली को चीट करता है, ट्रिक करता है, और बिना स्पाइडर बने। तो डिस्गाइज होता है भेष बदलना, तो बिना स्पाइडर बने ही वो उनको चीट करता है। तो अब हम ये कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे कहानी में क्या होता है। There had been a long and severe famine in the land where Anansi lived. जहाँ अनांसी रहता था वहाँ पर एक बहुत लंबे समय तक एक बहुत भयानक फेमाइन आया। फेमाइन होता है भूखमरी, एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ फूड। ही हैड बीन अनेबल टू ऑब्टेन फूड फॉर हिज पुअर फैमिली। तो वो अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में असमर्थ था, वो भोजन नहीं जुटा पा रहा था। वन डे गेजिंग आउट टू सी he saw a tiny island with a tall palm tree on it. तो एक दिन जब वो समुद्र की तरफ देख रहा था, एक टक देखना, गेजिंग मतलब एक टक देखना, घूरना। ही सो अ टाइनी आइलैंड, उसने क्या देखा? एक छोटा सा द्वीप देखा। उस द्वीप पर एक बहुत लंबा पाम का ट्री था। ही डिटरमाइन टू रीच द ट्री एंड प्लक नट्स फ्रॉम इट। अब उसने क्या निश्चय लिया कि मैं उस पेड़ तक पहुंचूंगा, पाम ट्री तक, और उसके ऊपर जो भी फ्रूट लगे हैं, नट्स लगे हैं, मैं उनको तोड़ लूँगा। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू गेट देयर, लेकिन उसे पता ही नहीं था मैं वहाँ तक पहुँचूँ कैसे। व्हेन अनांसी रीच्ड द बीच, जब अनांसी बीच तक पहुँच गया, ही सॉ एन ओल्ड ब्रोकन बोट, तो उसने क्या देखा? एक टूटी फूटी पुरानी सी एक नाव है। इट डिड नॉट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग बट अनांसी डिसाइडेड टू ट्राई इट। ये कोई मजबूत बोट नहीं दिख रही थी, लेकिन उसने अनांसी ने फिर भी निर्णय लिया कि मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। हिज फर्स्ट 6 अटैम्प्ट्स वर अनसक्सेसफुल। जो पहले उसने 6 अटैम्प्ट किए वो सारे असफल रहे। हाउएवर द 7th टाइम ही वॉज सक्सेसफुल, लेकिन 7वीं बार जब उसने प्रयत्न किया तो वो सफल रहा। ही रोड द ओल्ड बोट टू द आइलैंड एंड रीच द पाम ट्री। तो उसने उस बोट को खेना शुरू किया, यानी पतवार से, एक कुछ जो डंडी होती हैं उससे उसने बोट को खेना शुरू किया, और वो आइलैंड तक पहुंच गया और पाम ट्री तक पहुंच गया। हैविंग टाइड द बोट टू द ट्रंक ऑफ द ट्री ही क्लाइंब टुवर्ड्स द नट्स। अब उसने क्या किया? उस पेड़ के तने से, ट्रंक होता है तना, तो उस पेड़ के तने से उस बोट को बांध दिया रस्सी से। ही क्लाइंब टुवर्ड्स द नट, और उसने नट्स की तरफ पेड़ पर चढ़ गया। प्लकिंग ऑल ही कुड रीच ही ड्रॉप देम डाउन इनटू द बोट, और वो ऊपर से वो फ्रूट तोड़ता गया, नट्स, और नीचे बोट में डालता गया। अलास, अलास होता है बच्चों एक्सक्लेमेटरी है, हाय। Everyone missed the boat and fell into the water until only the last one remained. अब क्या हुआ? जितने उसने नट्स तोड़े वो सब वो नीचे बोट में डालता रहा, लेकिन सब के सब क्या हो गए? बोट में कोई भी नहीं गया और सब नीचे पानी में गिर गए। और एक लास्ट जो बचा था, एक ही बचा। देन ही एम्ड इवन मोर केयरफुली देन द अदर्स बट इट ऑल्सो फेल इन टू द वाटर। फिर उसने क्या सोचा कि मैं अब जो लास्ट बचा इसको मैं बहुत अच्छे से एम करके बोट में ही डालूंगा, लेकिन वो भी पानी में गिर गया।
He had not tasted even one and now all were gone. उसने एक चखा भी नहीं और सब के सब जो है पानी में चले गए. Anansi could not bear the thought of going home empty-handed, so he jumped into the water too. अब अनांसी ने क्या है, वो अगर एक विचार भी आया उसके दिमाग में कि क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा घर पे वापस, तो ये सोचते ही वो एकदम डर गया. वो ये सहन नहीं कर सकता कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, तो इसलिए वो उन नट्स को लेने के लिए पानी में कूद गया. To his astonishment, instead of being drowned, he found himself standing on the seabed in front of a little cottage. अब आगे क्या होता है बच्चों, astonishment होता है a feeling of very great surprise, बहुत ज़्यादा हैरान होना. अब वो पानी में तो कूद गया नट्स को लेने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत हैरान हो गया कि डूबने की बजाय, ड्रॉन्ड होता है डूबना, ही फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द सी बेड. सी बेड क्या होता है, द फ्लोर ऑफ अ सी, यानी कि समुद्र की सतह है. तो वो वहाँ पे उसने क्या पाया कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, वो डूबा नहीं बल्कि वहाँ खड़ा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ अ लिटिल कॉटेज. और कहाँ पे, उसके सामने एक छोटी सी एक झोपड़ी बनी हुई है. फ्रॉम द कॉटेज अमर्ज्ड एन ओल्ड मैन, और उस झोपड़ी में से, कॉटेज में से एक बूढ़ा आदमी निकलकर बाहर आता है. He asked Anansi what he wanted so badly that he had come to Thunder's cottage to get it. अब वो अनांसी से पूछता है कि तुम्हें इतनी क्या ज़रूरत पड़ी कि तुम थंडर के कॉटेज में आ गए. थंडर, जो वो आदमी बाहर निकला उसका नाम है थंडर. अनांसी टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी. अब अनांसी ने अपनी आप बीती सुनाई, अपनी जो दुख भरी कहानी है वो सुनाई. थंडर वॉज मोस्ट सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक होता है बच्चों काइंड टू समबडी हु इज़ हर्ट और सैड, शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट अदर्स प्रॉब्लम. सहानुभूति दिखाना. तो थंडर जो है वो बहुत ही सहानुभूति उसने दिखाई. ही वेंट इनटू द कॉटेज एंड ब्रॉट अ कुकिंग पॉट. अब वो अपनी कॉटेज में जाता है और एक छोटा सा कुकिंग पॉट, मिट्टी का एक मटका सा लेकर आता है. ही प्रेजेंटेड इट टू अनांसी. तो वो अनांसी को वो पोट दे देता है, टेलिंग हिम दैट ही वुड नेवर बी हंग्री अगेन. और वो उसे बताता है कि आज के बाद तुम कभी भूखे नहीं रहोगे. द पोट वुड ऑलवेज सप्लाई एनफ फूड फॉर हिम एंड हिज फैमिली. और जो ये पोट है ये आपको हमेशा इतना खाना आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार और आपके परिवार को देता रहेगा. अनांसी वॉज मोस्ट ग्रेटफुल. अब जो अनांसी है वो बहुत थैंकफुल हुआ, ग्रेटफुल हुआ. ग्रेटफुल मतलब क्या होता है बच्चों, फीलिंग और शोइंग एन अप्रिशिएशन बिकॉज समबडी हैज़ डन समथिंग काइंड फॉर यू और हैज़ डन एज यू आस्क्ड. जैसा आपने कहा उसने कर दिया, तो दैट इज़ थैंकफुल, ग्रेटफुल. ही लेफ्ट थंडर विद मैनी थैंक्स. अब वो थंडर के पास से चला जाता और वो उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता है. So from this picture you can imagine बच्चों, there is a cottage and this is Thunder and Anansi, and Thunder is giving him pot. Clear? Now, anxious to test the pot, Anansi only waited till he was in the old boat again and said, "Pot, pot, what you used to do for your master, do now for me." अब वो एंक्शियस होता है नर्वस अबाउट समथिंग विच मे और मे नॉट हैपन. अब वो जो है पोर्ट जो अनांसी को मिला है उसको वो टेस्ट करना चाहता है कि ये पोर्ट मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या वाकई में जो थंडर ने बोला है ये वैसा कर सकता है. तो अनांसी क्या कहता है कि वो वेट करता है, अपनी ओल्ड बोट में जाता है और क्या कहता है, पोर्ट पोर्ट क्या तुम अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए क्या कर सकते हो, अभी मेरे लिए वो करो. इमीजिएटली टेस्टी फूड अपीयर्ड इन द पोट. एकदम से पोट के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आ जाता है. अनांसी एंजॉयड अ हार्टी मील. हार्टी मील क्या होता है बच्चों, अ लार्ज मील मेकिंग यू फील फुल, जिसको खाकर आप तृप्त हो जाओ, बहुत ज़्यादा भूख आपकी मिट जाए. When he reached land again, he wanted to run home and give all his family a good meal. अब जैसे ही वो ज़मीन पर वापस पहुंचा समुद्र से, तो वो क्या चाहता था कि मैं जल्दी से भाग के घर जाऊं और अपनी पूरी फैमिली को अच्छा सा खाना खिलाऊं. बट अ सेल्फिश ग्रीडी फियर स्टॉप्ड हिम. लेकिन उस अचानक से वो खुदगर्ज हो गया और एक उसके अंदर लालच भर गया जिससे वो रुक गया. अब क्या लालच आया उसके मन में, What if I should use up all the magic of the pot
on them and have nothing more left for myself. अब वो क्या सोचने लगा कि क्या होगा अगर मैं इस पोट का मैजिक सभी जो खाना है वो अपनी फैमिली को अगर दे दिया तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा. आई हैड बेटर कीप द पोट अ सीक्रेट सो दैट आई कैन एन्जॉय अ मील वेन एवर आई वॉन्ट टू. सो ही हिड द पोट. तो उसने क्या सोचा कि मैं इस पोट को एक सीक्रेट रखता हूँ, एक रहस्य ही बना के रखता हूँ, छिपा देता हूँ, और जब जब मुझे मील की ज़रूरत होगी मैं उसे खाता रहूँगा, इंजॉय करूँगा. तो इसलिए उसने उस पोट को कहीं छिपा दिया. अनांसी रीच्ड होम प्रिटेंडिंग टू बी टायर्ड एंड हंग्री. अब अनांसी जो है घर पहुंचा और उसने एक बहाना बनाया. प्रिटेंडिंग उसे बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे टू मेक अदर्स बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू. जो सच नहीं है और दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे बहाना बनाना. तो अनांसी जब घर पहुंचा तो उसने कैसा बहाना बनाया कि मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत थका हुआ हूँ. बट देयर वॉज नॉट अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस. लेकिन घर में तो एक भी दाना नहीं था. हिज वाइफ एंड पुअर चिल्ड्रन वर वेरी हंग्री. उसके बच्चे और उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही भूखे थे. बट सेल्फिश अनांसी पेड नो अटेंशन टू दैट. लेकिन उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा अनांसी को, और उसने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ एट द थॉट ऑफ हिज मैजिक पोट नाउ सेफली हिडन इन हिज रूम. और उसने अपने आप को ही बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया इस थॉट पर कि जो मैजिक पोट है अब वो सेफ है, और अपने कमरे में उसने छुपा दिया. Whenever he felt hungry, he went to his room and enjoyed a good meal. और जब कभी वो भूखा होता तो वो अपने रूम में जाता जहाँ उसने छुपा रखा था पोट, और इंजॉय करता एक बहुत ही अच्छी मील को. Anansi's family became weak and got thinner and thinner, but he grew plumper by the day. प्लम्पर होते हैं बच्चों स्लाइटली फेटर, थोड़ा सा मोटा होना. अब अनांसी जो है उसकी जो फैमिली है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी, पतले से पतले उसके सारे मेंबर्स होते जा रहे थे. लेकिन जो अनांसी है वो दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा था. They began to suspect that Anansi was eating something nutritious secretly without sharing that with them. अब उनको शक हुआ उस पर. Suspect means to have an idea that something is probably true बट विदाउट हैविंग डेफिनेट प्रूफ. अब वो संदेह करने लगे उसके घर वाले कि अनांसी कुछ तो न्यूट्रिशियस खाना खाता है चुपचाप बिना हमें शेयर किए हुए. दे डिसाइडेड टू फाइंड इट आउट. अब उन्होंने निर्णय किया कि हम इसको ढूंढ के रहेंगे, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो ये मोटा होता जा रहा है. अनांसीज एल्डेस्ट सन क्वेकोसिन हैड द पावर ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ इनटू एनी फॉर्म ही चूज. तो अनांसी का जो बड़ा बेटा था क्वैकुसिन, उसको जो उसके पास एक पावर थी बच्चों कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है किसी भी फॉर्म में जिसमें वो उसको चुनना चाहे. ही चेंज हिमसेल्फ इनटू अ टाइनी फ्लाई एंड accompanied हिज फादर एवरीवेयर. accompanied होता है वेंट विद, साथ साथ जाना. तो उसने अपने आप को, जो उसका बड़ा बेटा था, उसने अपने आप को एक छोटी सी मक्खी बना लिया, और उसके फादर जहाँ जा जाते वो पीछे पीछे उड़ के चला जाता. अब अनांसी को तो इस बारे में पता नहीं था. वन डे अनांसी एंटर्ड हिज रूम एंड क्लोज्ड द डोर. एक दिन क्या हुआ, अनांसी अपने रूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया. क्वैकुसिन मैनेज टू स्लिप इनसाइड. और जो मक्खी बना हुआ था उसका बड़ा बेटा वो भी दरवाजे से अंदर घुस गया. He saw Anansi take the pot and have a fine meal. अब उसने क्या देखा कि अनांसी ने उस पोट को लिया और उसमें से बहुत ही अच्छा व्यंजन भोजन खा रहा है. Having placed the pot back in its hiding place after the meal, Anansi went out. अब जब उसने खाना ख़त्म कर लिया अनांसी ने, तो पोट को अपनी जगह पर रख दिया छुपा के, और मील के बाद और फिर अनांसी जो है बाहर चला जाता है. As soon as Anansi was out of sight, Quacosin took out the pot, ordered it to prepare food and called all his hungry family. अब जैसे ही अनांसी बाहर चला जाता है अनांसी, तो क्वैकू जो उसका बेटा है वो पोट को ले लेता है और वो ऑर्डर करता है उस पोट को कि आप खाना बनाइए, और अपनी पूरी फैमिली को बुला लेता है. दे एंजॉयड अ टेस्टी फिलिंग मील. अब वो सब उस खाने का मज़ा लेते हैं, खाना खाते हैं. When they had finished, Anansi's wife said she would take the pot to the village and give everybody a meal. अब जब
खाना ख़त्म हो जाता है तो अनांसी की, जब वो खाना खा लेते हैं तो अनांसी की जो वाइफ है वो क्या कहती है कि मैं इस पोर्ट को गांव वालों के पास लेके जाती हूँ और हर किसी को कुछ भोजन दे देती हूँ। दिस शी डिड, फिर उसने ऐसा ही किया। बट अलास, इन प्रिपेयरिंग सो मच फूड एट वन टाइम द पोर्ट ग्रू टू हॉट एंड मेल्टेड अवे। अब इतने सारा खाना जब उसमें बनता गया और गांव वाले खाते गए तो क्या हुआ कि इतना सारा खाना बनाने की वजह से जो पोर्ट है वो गर्म हो गया और मेल्ट हो गया। वट वॉज टू बी डन नाउ, अब क्या किया जाए। अनांसी वुड बी वेरी एंग्री, अब जो अनांसी है वो बहुत गुस्सा होगा। हिज वाइफ फोरबेड फोरबेड एवरीवन टू मेंशन द पोर्ट, तो उसकी वाइफ ने, फॉरबिड होता है बच्चों ऑर्डर नॉट टू डू समथिंग, तो उसकी वाइफ ने सभी को कह दिया कि पोर्ट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करेगा। अनांसी रिटर्न्ड होम एंड एज यूजुअल वेंट इनटू हिज रूम, अनांसी जो है अपने घर वापस आया और जैसे कि वो हमेशा अपने रूम में जाता है वैसे ही गया। ही सर्च्ड फॉर द पोर्ट बट इट वॉज नॉट देयर, फिर उसने अपने उस मटके को ढूंढा पोर्ट को, लेकिन वो तो वहाँ पर नहीं था। Someone must have discovered it, he thought, तो उसको लगा कि किसी ने तो जरूर उसको ढूंढ लिया है। He suspected his family to be the culprits and decided to punish them. अब उसने अपनी फैमिली पर संदेह किया और कि ये तो यही कल्प्रिट हैं। कल्प्रिट मीन्स पर्सन्स हु हैव डन समथिंग रॉन्ग और अगेंस्ट द लॉ, कि ये ही हैं जिन्होंने मेरी पोर्ट को चुराया है और मैं उनको पनिश जरूर करूँगा। बट ही सेड नथिंग टू एनी वन अबाउट द मैटर एंड वेटेड टिल मॉर्निंग, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा और कल सुबह का इंतज़ार वो करने लगा। एज सुन एज इट वॉज मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑफ फॉर द शोर वेयर द ओल्ड बोट ले, जैसे ही सुबह हुई उसने क्या किया, किनारे पे पहुंच गया समुद्र के जहाँ की पुरानी वो बोट खड़ी हुई थी। He got into the boat which started of its own accord and took him to the palm tree. और जैसे वो उस बोट में बैठा तो वो बोट अपने आप ही चलने लगी। ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड मतलब विदाउट ऑफ बीइंग आस्क्ड, फोर्स्ड और हेल्ड बाय इटसेल्फ, वो अपने आप ही चलने लगी। और वो बोट उसको कहाँ लेके गई, उस पाम ट्री पर, उस आइलैंड पे। अनांसी टाइड द बोट टू द ट्री एंड क्लाइम द ट्री, अनांसी ने जो है वो बोट को ट्री पे बांध दिया और ट्री पर चढ़ गया। दिस टाइम व्हेन ही एम्ड द नट्स एट द बोट दे फेल इनटू इट, अब जब कभी वो नट्स को बोट में डालता वो सारे बोट में डल गए। ही गॉट डाउन थ्रू द नट्स इनटू द वाटर एंड जम्प्ड आफ्टर देम, अब क्या हुआ, उसने सारे नट्स जो हैं वापस बोट से उठा उठा के पानी में डाल दिए और उनके पीछे खुद भी कूद गया। अगेन ही फाउंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ थंडर्स कॉटेज, दोबारा से उसको महसूस हुआ कि वो थंडर की जो कॉटेज है उसी के सामने पहुंच गया। ही टोल्ड हिज स्टोरी टू थंडर एंड थंडर सीम टू शो द सेम सिंपैथी, अब उसने अपनी कहानी थंडर को सुनाई और उसको ये लग रहा था कि मुझे वही सिंपैथी दोबारा थंडर से मिलेगी जो पहले मिली थी। दिस टाइम ही प्रेजेंटेड अनांसी विद अ स्टिक, अब इस बार अनांसी को क्या गिफ्ट में मिला, एक स्टिक, एक छड़ी। Anansi was very eager to try the magic properties of his new gift, so he swam back to his boat very fast. अब अनांसी जो है उस स्टिक की जो है कि क्या क्या इसकी खासियत है जो मुझे नया गिफ्ट मिला है, तो वो जल्दी से तैर के वापस बोट में बहुत जल्दी से वापस जाता है। Stick, stick, अनांसी said, do for me what you used to do for your master. तो वो स्टिक को क्या कहता है, छड़ी छड़ी तुम मेरे लिए वो सब करो जो तुम अपने मास्टर के लिए कर सकती हो। As soon as Anansi said that, the stick began to beat him so severely that he had to jump into the water and swim ashore, leaving the boat and the stick to drift away. तो बच्चों क्या होता है, जैसे उसने छड़ी को आदेश दिया कि छड़ी तुम अपने मालिक के लिए क्या कर सकती हो, तो छड़ी ने क्या किया, उसको पीटना शुरू कर दिया इतनी बुरी तरीके से। सीवियरली मीन्स हार्शली, तो इतना बुरी तरीके से उसे छड़ी ने उसने पीटा उसको कि वो पानी में कूद गया और स्विम, अब तैर कर ही दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अशोर होता है बच्चों टुवर्ड्स और ऑन टू लैंड, हैविंग कम फ्रॉम एन एरिया ऑफ वाटर सच एज द सी और अ रिवर, किसी नदी का या किसी समुद्र का किनारा।
लीविंग द बोट एंड द स्टिक टू द ड्रिफ्ट अवे। ड्रिफ्ट अवे मीन्स दूर चले जाना, तो वो स्टिक को और बोट को वहीं छोड़ के तैर के वापस दूसरे किनारे पे आ जाता है। He returned home complaining about his brushes and wishing he had acted more wisely from the beginning. अब वो वापस घर आ जाता है और फिर कंप्लेन करता है अपने ब्रशेस के बारे में। ब्रशेस होते हैं चोट के निशान, ब्लू ब्राउन और पर्पल मार्क्स दैट अपीयर ऑन द स्किन दैट आफ्टर आफ्टर समबडी हैज़ फॉलन और बीट हिट, एंड कोई गिर जाता है या किसी की कोई पिटाई हो जाती है, जो हमारी स्किन पे निशान आ जाते हैं वो जख्म, ब्रूसेस। एंड विशिंग ही हैड एक्टेड मोर वाइजली फ्रॉम द बिगनिंग, फिर उसने क्या सोचा, काश मैं शुरू से ही अधिक समझदारी से मैंने काम लिया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। तो बच्चों ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। तो I hope you understand the whole story very well. Thank you for watching.